डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तियार अब्बासी MA TV। सेनेट की इलेक्शन हो गई, उसमें हुकूमती कैंडिडेट सादिक संजरानी वो जीत गए, बज़ाहिर जीत गए, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो PTI का उम्मीदवार था वो बज़ाहिर हार गए 7 वोटों से। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि 7 वोट उनके खारिज किए गए हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट्स लिए थे और सादिक संजरानी 49 वोट लिए थे। 7 वोट का फ़र्क था। अगर ये 7 वोट खारिज ना होते तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते। अब हम बात करेंगे कि वो खारिज कैसे होते हैं, खारिज कैसे किए गए हैं। मेरी उम्र भी जो है वो 60 ईयर है। हमने भी बहुत सारे इलेक्शन में वोट दिए हैं। वोट का एक खाना होता है जिसमें एक तरफ निशान होता है, दूसरे तरफ उनका नाम होता है, लेकिन वो खाना सेम होता है। तो आप जो स्टैंप है, जो निशान है, वो अगर निशान पर लगाते हैं तो वो भी काबिल कबूल है, अगर नाम पर लगाते हैं तो वो भी काबिल कबूल है, लेकिन खाना उसी में ही है। सीधी बात है। हम कभी उस आदमी के ऊपर, नाम के ऊपर वो स्टैम्प लगाते हैं, कभी जो है वो निशान के ऊपर स्टैम्प लगाते हैं, लेकिन वो खाना सीधा होता है। वो खाने के अंदर में तो वोट डालने का जो तरीका है वो ये है कि वो उस खाने के अंदर आप स्टैम्प को लगाएं, निशान लगाएं। वो वोट खारिज नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी के जो वोट खारिज किए गए हैं वो इसी बुनियाद पे खारिज किए गए हैं 7 वोट, कि उनके जो वोट हैं वो उनके नाम के ऊपर जो हैं वो स्टैम्प लगाया गया है। अरे भाई, नाम के ऊपर स्टैम्प लगाया तो समझो कि वो उसको वोट दिए गए हैं ना। तो ये मेरे ख्याल में ये जो डिसीशन हुआ है वोट खारिज करने के, ये बिल्कुल इलीगल और जो है वो गैर कानूनी है। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो गए हैं, अगर कानून इस मुल्क में है तो इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम इसको जो है वो खारिज शुदा वोट तस्लीम नहीं करते। हाँ, अगर खाने के ऊपर हो जाए, आधा वो जो स्टैंप है आधा ऊपर हो जाए, आधा नीचे हो जाए, तो फिर हम खारिज समझते हैं। लेकिन ये जो खाना है उसके बीच में अगर नाम के ऊपर या निशान के ऊपर वोट निशान लगता है तो वो वोट खारिज शुदा वोट नहीं है। बात सीधी है, लेकिन इनको गिराना था। लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब पहले डॉक्टर हफीज़ शेख के सामने खड़े थे तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। तो हमें उस पर भी हंसी आ रही थी और हमने उसको मजाक में कहा कि भाई, आप पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है। अब जब भी कैमरे मिले इलेक्शन बूथ से, सेनेट के बूथ से, तो सारे कैमरे वो ज़ाहिर हो गए, ये हो गए। तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जानबदार है। पीपल पार्टी को मेरी बात में एक समझ नहीं आती। कल हामिद मीर का उस पर बहुत अच्छा ट्वीट था कि नवाज़ शरीफ का जो बयान था उससे पीपल पार्टी से सीखना चाहिए, और सादिक संजरानी की इलेक्शन की जीत और यूसुफ रज़ा गिलानी क्या हारना, ये पीपल पार्टी के लिए बड़ा सबक है। लेकिन पीपल पार्टी नहीं समझती इस सारी गेम को। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि इस इस्टेब्लिशमेंट की सारी गेम को नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ने बिल्कुल समझ लिया है। वो इसकी सही अक्कासी कर रहे हैं। मरियम नवाज़ जो जब भी स्पीच करती हैं तो वो उसकी बिल्कुल अक्कासी करती हैं। उनका मौक़िफ़
हम क्यों मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को अच्छा समझते हैं, अच्छा मतलब मौक़िफ़ के लिहाज से उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके मौक़िफ़ में वज़न है। वो उनका मौक़िफ़ जो है वो एक बज़ाहिर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हो रहा है। चींचा मूंचा वाला मौक़िफ़ उनका नहीं है। जो बात है वो सीधी करते हैं। नवाज़ शरीफ जब भी बात करता है, हाँ बिल्कुल लाखों खोटें होंगी नवाज़ शरीफ में, लाखों खामियां होंगी, बिल्कुल करप्शन के मामले में, पैसों के मामले में, आप जो भी उस पर इल्ज़ाम लगाएं या खुद कहते हैं, बिल्कुल जो भी आदमी होता है वो 100% जो है वो परफेक्ट नहीं होता। उन्होंने करप्शन भी की होगी, ज़ाहिर है। यहाँ जो ये जो खरबपति हैं ये बिल्कुल करप्शन के पैसे। हम इस मामले पर बात नहीं करें, हम न्यूट्रल होकर बात करते हैं कि बात अभी है नवाज़ शरीफ के मौक़िफ़ की। तो उस मौक़िफ़ को हम बिल्कुल 100% यही समझते हैं जो वो इस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान गवर्नमेंट की जो वो एनालिसिस करते हैं, हम उनसे 100% एग्रीड हैं। तो इसी वजह से हामिद मीर का जो कल ट्वीट था वो बहुत बड़ा वज़नदार था कि अब पीपल्स पार्टी को जो है वो सीखना चाहिए और उनके लिए ये सबक है। वाकई पीपल्स पार्टी के लिए सबक है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं समझती है वो मौक़िफ़ के लिहाज से उसमें और नवाज़ शरीफ के मौक़िफ़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो बात ये है। और दूसरी बात ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो भी साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके मौक़िफ़ में भी बहुत हमें क्लियरिटी नज़र आ रही है। इलेक्शन बूथ से कैमरा का निकलना और जो हमने हमारे सामने फुटेज आए हैं, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक धांधली है, एक मैनेज जो है वो इलेक्शन है। हमारा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान बनने से आज तक इसी मुल्क में जो है वो कभी भी गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं हुए हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि खुद नवाज़ शरीफ के जो इलेक्शन थे, मसलन वो जो 90 में जीत के आए थे, वो जो 97 में जीत के आए थे, या वो जो 2013 में जीत के, वो भी मैनेज्ड इलेक्शन थी। पाकिस्तान में आज तक जो है वो गैर जानिबदाराना इलेक्शन कभी नहीं हुई है। अगर थोड़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत अगर गैर जानिबदाराना इलेक्शन हुई हो तो वो है 1971 वाली इलेक्शन हो, यहया खान वाली हो, जिसमें ये आधा मुल्क जो है ये टूट गया। उसमें यही एक इलेक्शन है जो उसमें ये थोड़ी सी हमें गैर जानिबदार इलेक्शन नज़र आ रही है। बाकी ये सारी मैनेज्ड इलेक्शन है, किसी को लाना है, किसी को हटाना है, किसी को आना है, किसी को सिलेक्टेड करना है, सिलेक्ट करना है, ये सारे सिलेक्टेड हैं। इसी जिसको ये कहेंगे वो जीतवाएंगे। तो भाई इसी तरह ये मुल्क नहीं चल सकता जब तक आप गैर जानबदार नहीं इलेक्शन कराएंगे, जब तक जो हैं वो आप आदमियों को खुला नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये मुल्क ना तरक्की कर सकेगा और ना ये आगे बढ़ सकेगा। ये 72 सालों से आप ये मैनेज कर रहे हैं और सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर ला रहे हैं और आप अपनी पॉलिसियां जो हैं वो ऊपर थाप रहे हैं। तो ये मुल्क का हाल आप देखते हैं कि 72 साल मुल्क कहाँ जा रहा है। कहीं अभी तो तबाही के किनारे पे है। एक मुल्क से आप कर्ज़ा लेते हैं, दूसरे मुल्क को कर्ज़ा देते हैं। ये कर्ज़ों पर हुकूमत चलता है। हमारे जैसे लोग जो आज जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं वो भी 1,70,000 के कर्ज़े हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हमें सियासत में मत घसीटो और दूसरी तरफ आप जो है वो सेनेट में रात को आदमी सोते हैं। शब मेराज की रात थी, उसमें आप सो रहे थे, सारा पाकिस्तान सो रहा था
और आप ये जो है ये टेक्निकल तौर पर ये कर रहे थे और ये कैमरा लगा रहे थे और सादिक संजरानी सारी रात आपके साथ खड़ा था, तो ये क्या, ये इलेक्शन है? बस अफसोस की बात है। तो कैमरे पर बहुत सारे टोटके आए हैं, टाइम की वजह से हम वो टोटके रहे नहीं पेश कर रहे हैं, लेकिन आपने वो ज़रूर सुने होंगे दूसरों से भी। तो बस हमारा यही है कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में लानी होगी। मेहरबानी, थैंक यू।